ऐसी जीत किस काम की जिसमें आधे से ज्यादा जनता आपकी जीत पर भरोसा ही ना करे। ऐसी जीत का क्या फायदा जब जनता उस जीत पर उंगली उठाए। दोस्तों, बिहार में चुनावी नतीजे ऐसे आए हैं जिसके बारे में विश्लेषण करने में कम से कम मुझे तो कुछ दिनों का वक्त लगेगा, क्योंकि कांटे की टक्कर की बात भी हो रही थी। हाँ दोस्तों, एनडीए की बढ़त की बात हर कोई कह रहा था, मैं भी ये मान रही थी, लेकिन ऐसी बढ़त, ऐसे नतीजे किसी ने उम्मीद नहीं किए थे। लेकिन अब जब चुनाव के नतीजे आए हैं दोस्तों, तो ध्रुव राठी और कुणाल कामरा जैसे लोग खुलेआम कह रहे हैं कि ये जीत नहीं, ये तो मैच फिक्सिंग चल रही है। दोस्तों, और तो और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने तो अपना 11 अक्टूबर का बयान आज एक बार फिर पोस्ट कर दिया, ये कहते हुए कि आज जो रिजल्ट आया है इसका ऐलान तो मैंने 11 अक्टूबर को ही कर दिया था, क्योंकि बिहार में जो हुआ है उसकी जो परिपाटी है वो कई दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। दोस्तों, बिहार के इलेक्शंस पर चर्चा विवेचना करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। दोस्तों, 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी करीब 93 सीटों पर लीड कर रही है। जनता दल यूनाइटेड 85 सीटों पर, मतलब आप समझ लीजिए रुझान में वो दूसरे नंबर की पार्टी है। मतलब केवल जेडीयू को अगर हटा दें तो बीजेपी 95 सीटें, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटें, इसके अलावा हम पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटें। ये लोग इतनी सीटें जीत रहे हैं कि बिना नीतीश कुमार के भी ये आराम से सरकार बना सकते हैं। और 95 सीट, मतलब ऐसा तो देश के इतिहास में एक जमाने में जब कांग्रेस अकेले ही पार्टी थी तब हुआ करता था कि एक ही पार्टी की सीटें आ रही, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी थी नहीं। इस हिसाब से तो दोस्तों कि जमीन पर एक भयानक लहर चल रही थी, सुनामी चल रही थी। ये कोई अंडरकरंट नहीं है, ये सुनामी है। अजीब बात देखिए कि इस तरह की कोई सुनामी कोई पढ़ नहीं पाया। और अब जब चुनावी नतीजे आए हैं तो भयानक ट्रोलिंग हो रही है ज्ञानेश कुमार की। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अलग अलग मीम्स शेयर करके उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ध्रुव राठी जैसे लोगों ने ज्ञानेश कुमार के लिए कहा है, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर मार्च 2024 में अपॉइंट किए गए थे, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में दर्ज है। इसके अलावा दोस्तों, ध्रुव राठी ने एक और बात बोली कि व्हाट्स द जॉय इन विनिंग। इस तरह की जीत का क्या मजा जब आधी पॉपुलेशन जानती है कि ये फ्रॉड है। मैं नहीं कह रही कि ये जीत फ्रॉड है, किसी की जीत, वो भी जनादेश जब आपको इतना बड़ा मिल रहा है, उसको फ्रॉड कहना, सिरे से खारिज करना गलत है। लेकिन ये सवाल है जो ध्रुव राठी ने उठाया है। आगे ध्रुव राठी कहते हैं, सच कहूं तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को इस चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए था। उन्हें पहले से ही पता था कि एसआईआर और वोट चोरी के बाद क्या हो रहा है। महात्मा गांधी से सीखिए। और सोशल मीडिया में भरा हुआ है इस समय, लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने सेटिंग कर ली, ज्ञानेश कुमार ने पहले ही फील्डिंग सेट कर ली थी। जैसे कुणाल कामरा है, वो लिखते हैं मैच इज फिक्स्ड, स्विच द टीवी ऑफ। मैच पहले से ही फिक्स है, टीवी ऑफ कर दीजिए। कुणाल कामरा आगे कहते हैं, ज्ञानेश कुमार को नेपाल भेज दीजिए, बीजेपी वहां भी सरकार बना लेगी। कोई सोशल मीडिया में लिख रहा था ज्ञानेश कुमार को अमेरिका भेज दीजिए, वहां भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। जैसे पत्रकार संदीप मनुधाने हैं, वो लिखते हैं, ज्ञानेश ब्रो मैसिवली ओवरप्लेड हिज हैंड। ज्ञानेश भाई ने अपना हाथ कुछ ज्यादा ही, मतलब अपने हाथ का इस्तेमाल कर लिया, मतलब अपना जो रोल है वो कुछ ज्यादा ही अच्छे से प्ले कर लिया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में मजाक भी उड़ा रहे हैं कि ये तो ऐसा नतीजे आ गए जिसमें ज्ञानेश कुमार के अलावा कोई भरोसा ही नहीं कर सकता, क्योंकि नतीजे उन्होंने बनाए हैं। मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी ट्रोलिंग हो रही है। वहीं अमित शाह ने कुछ दिन पहले एक रैली में बिहार में बोला था कि नतीजे आने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज लोग ये शेयर कर रहे हैं कहते हुए कि अमित शाह को कैसे पता चला चुनाव नतीजों से पहले ही। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। तो विपक्षी पार्टियां जो भी कहें, मैं ये नहीं मानती कि चुनावी नतीजों के दिन हमें जनादेश का अपमान करना चाहिए ये कहकर कि तो वोट चोरी हो गई या बड़े लेवल पर धांधली हो गई। लेकिन ये सच है कि बिहार में ठीक चुनाव के पहले आपाधापी में, हपड़ दपड़ में एसआईआर होगा।
ये भी सच है कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई अभी भी कर रहा है, उसके बावजूद भी चुनाव हुए। ये भी सच है कि चुनाव से पूर्व बड़े लेवल पर खुलेआम लाखों लोगों के वोट काटे गए, बड़े लेवल पर लोगों के वोट ऐड किए गए। ऐसी भी कई वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूं जिसमें बीजेपी के नेता दिल्ली में, यूपी में, फिर बिहार में अलग अलग जगह वोट करते पाए गए। तो ये सब कुछ हमारे सामने है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ छुपा हुआ है। और इसीलिए अब इतनी बड़ी जीत हुई कि लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, कह रहे कि इतनी तो बेमंटी करनी भी नहीं थी जितनी ज्ञानेश कुमार ने कर दी। दोस्तों, इस बीच संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, संजय सिंह ने अपने 11 तारीख वाले जो बयान है बिहार चुनाव को लेकर, उसको दोबारा से आज पोस्ट किया है, ये कहते हुए कि अब जो बिहार में हुआ है वो तो मैंने 11 अक्टूबर को ही बता दिया था। और संजय सिंह पूरी कहानी बता रहे हैं कि कैसे बिहार में पूरा खेल रचा गया। जय हिंद साथियों, बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत कीजिए, खूब रैलियां कीजिए। मैं भी खूब मेहनत और रैलियां करूंगा, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी रैली और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही, चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूं। ये एसआईआर के जरिए क्या खेल किया गया है बिहार में, 2-3 मिनट के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एसआईआर के जरिए क्या दावा किया गया था? घुसपैठिए आ गए, इनको तो भगाना है, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, यही तो चिल्ला रहे थे भाजपा वाले। आप जाकर पता कर लीजिएगा, जितने भी मतदाता सूची में नाम थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाम पे शिकायत नहीं की कि ये घुसपैठिया है या विदेशी है, एक भी नाम पे शिकायत नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जब अभी जो ये वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आई है, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार जी के मुंह में ताला लग गया है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कितने मिले? 315। और उन 315 विदेशी नागरिकों में ज्यादातर हिंदू हैं, 78 मुसलमान हैं। 78 मुसलमान पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ मतदाताओं को परेशान किया, एसआईआर का हवा खड़ा किया, और विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए, एकदम से हम पूरा परिवर्तन कर देंगे एसआईआर के जरिए। ये दावा कौन कर रहा था? ज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। इसलिए उनकी मूर्खता और अज्ञानता पर मुझे हंसी आती है। हालांकि वो बहुत चालाक आदमी है, ये अज्ञानता में वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो दरअसल जो कुछ भी कर रहे थे मोदी जी के इशारे पर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कर रहे थे। और क्या खेल किया है इस फाइनल लिस्ट में, वो भी आप समझ लीजिए। 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं बिहार में। जो मौजूदा सूची हुई है, जो फाइनल हुई है सूची, उसमें 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं, यानी कि एक मतदाता 2 जगहों पे, ऐसे 5 लाख मतदाता है। एक मतदाता 2 जगहों पे, जिनका एड्रेस सेम है, पता सब कुछ एक जैसा है, नाम एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, ऐसे 5 लाख मतदाता है। आप सोचिए, कुछ हजार के अंतरों से पूरे हरियाणा का चुनाव बदल गया, कुछ 1-2% वोट के अंतर से दिल्ली का चुनाव बदल गया। तो बिहार में जब 5 लाख वोट वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में रख के चल रही है अलग अलग विधानसभाओं में, तो खेल तो हो चुका है, खेल तो सारा खत्म कर दिया इन्होंने। जो कुल मतदाताओं की संख्या थी बिहार में, उससे 80 लाख मतदाता कम हो गए। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में मतदाता वहां पे घटाए गए हैं और कितने डुप्लीकेट मतदाता वहां पे हैं। तो इतने गड़बड़ झाले वाली वोटर लिस्ट से विपक्ष की पार्टियां चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितना प्रचार कर लें, चाहे जितनी रैलियां कर लें और सभाएं कर लें, उन्होंने तो वोट चोरी कर रखी है, घपला और घोटाला कर रखा है। तो चुनाव में जो एसआईआर के जरिए घपला करने का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का था, वो बिहार में सफल हो चुका है। और इस मतदाता सूची के आधार पर अगर वहां चुनाव होता है तो नतीजे आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि सर्टिफिकेट पहले ही जीत का एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने बांट दिया है। अब सोचना आपको है
तय आपको करना है कि आप इसका कैसे और विरोध कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन दलीलों और तथ्यों को सुनेगा या नहीं सुनेगा। अगर सुनेगा भी तो क्या इन तारीखों को रोकेगा या पुराने मतदाता सूची पे चुनाव करने का आदेश देगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बिहार के चुनाव को लेकर खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार से लोकतंत्र तो नहीं चलेगा, वोट चोरी जरूर चलेगी। जय हिंद।